हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। अगर ये मैसेज आपके पास यूनिवर्स पहुंचा रहा है तो यकीन मानिए आप बहुत लकी हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। दिस इज अ चैनल मैसेज, दिस इज अ जनरल रीडिंग। सबसे रेजोनेट करेगी जिनके पास भी ये मैसेज इस महीने के एंड में पहुंच रहा है, वो सभी बहुत लकी हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये मैसेज देना चाहता है। वो चाहता है ये संदेश आप तक पहुंचे और जो लोग लकी होंगे सिर्फ उन्हीं के पास ये मैसेज पहुंचेगा। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करें। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओके, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत परेशान हो गए हैं। उनके साथ लोगों का जो व्यवहार है बिल्कुल अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं वो थक गए। वो मेहनत कर करके वो अचीवमेंट्स उनको नहीं मिल रही है। अगर वो थक हार के बैठ गए हैं तो उन लोगों को डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं वही मैसेज है। कहीं ना कहीं आप लोगों को जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत है। आपको डिवाइन के आगे यही कहना है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव ऑल पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। कहीं ना कहीं आप में सेल्फ लव की कमी है। डिवाइन यही चाहते हैं सेल्फ लव स्टार्ट करें और एक्सेप्ट करें। जो हो चुका है लाइफ में हो चुका है, उसके खातिर आप और परेशान ना हो। ऑलरेडी आप बहुत सारे दुख झेल चुके हो, लेकिन यूनिवर्स यही चाहता है कहीं ना कहीं अभी आप लाइफ के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां आपको कुछ नहीं पता, आपको दाएं जाना है बाएं जाना है, क्या आपका मोटो है, क्या गोल है। उस तरह की सिचुएशन मेरे व्यूवर्स की हो सकती है और डिवाइन चाहते हैं कि आप की लाइफ में जो ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो वो तो कोई बात नहीं, बट फ्यूचर में आपको नेगेटिव नहीं होना है। स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है क्योंकि स्लोली विंस द रेस। ठीक है, उस तरह से आप ये रेस जरूर जीतेंगे। आपको हार नहीं माननी है गाइस। डिवाइन यही कह रहे हैं आपने अब तक बहुत सफर किया है, बहुत परेशान हुए हैं, वो बहुत मेंटली टॉर्चर खुद को किया है और लोगों ने भी आपको किया है। इस तरह की एनर्जीज आपको मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन यही कह रहे हैं लोगों ने आपके साथ बहुत धोखे किए हैं, बहुत चीट किया है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं रिश्तों पे से विश्वास भी उठ गया है। आप हर चीज करने से पहले डरते हैं गाइस, कहीं मेरे साथ फिर से गलत तो नहीं होगा। इस तरह की एनर्जीज भी आप लोगों की दिख रही है। बहुत आप डस हार्टेड दिख रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। बस डिवाइन यही कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलेशन से आपका विश्वास उठ चुका है, रिश्तेदारी से आपका विश्वास उठ चुका है, दोस्ती से आपका विश्वास उठ चुका है। इस तरह की एनर्जीज है। बस डिवाइन यही कह रहे हैं आपको होप नहीं खोनी है। जस्टिस आपके फेवर में होगा। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम मोर और डेफिनेटली जो भी आपने चीजें खोई हैं उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर लाइफ में आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, डिवाइन पर फेथ रखना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहना है। जो हो गया उससे अपने आंख नहीं बंद करनी है, उसको महसूस करना है वो क्यों हुआ, उस चैप्टर को रीड करना है, समझना है कि आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए थे वो क्यों हुए थे और आपने वहां से क्या लर्निंग ली है। आपको वो लर्निंग लेना जरूरी है गाइस। मैं यही कह रही हूँ आप बहुत झेल चुके हो, बट फिर भी आपको वो मोमेंट्स आपकी लाइफ में क्यों आए थे वो आपने अभी तक नहीं समझा है। कहीं ना कहीं आप एक लूप में फंसे हुए हो नेगेटिव चीजों के, बैड रिलेशनशिप के। बार बार वैसे ही लोग आपकी लाइफ में टकराते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज है, वो लूप बन चुका है जिससे आपको बाहर निकलना है। और डेफिनेटली जिस दिन आप ये समझ लेंगे वो क्या चीजें थी जो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस सीखी, उन लोगों से सीखी हैं, आपको वो चीजें एक तो नोट डाउन करनी है कि जो भी बैड रिलेशनशिप थे या इवेंट्स थे या लोग थे उनसे आपने क्या सीखा। आपको वो जरूर नोट डाउन करने हैं। ओनली देन आप क्या करेंगे, आप तभी आप राइट चीजों को जज कर पाएंगे, राइट एक्शन ले पाएंगे। और डिवाइन यही चाहते हैं कि आप स्ट्रेंथ में आए। ठीक है, द किंग ऑफ बैंड की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं डिवाइन यही चाहते हैं कि एक आप सही डिसीजन लें लाइफ में, जिसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लेसन आपने सीखे हैं उसमें से लर्निंग निकालिए गाइस। जो भी आपके फेलियर्स के लूप बने हैं अगर आप उन्हें तोड़ना चाहते हैं तो जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे पास से, किसी दिन बैठ के उनसे लर्निंग निकालिए। क्या सीखा आपने, क्या समझा, वो इवेंट्स क्यों हुए थे आपकी लाइफ में। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो कॉज भी पता चलेगी, क्या कारण था वो भी पता चलेगा। और जिस दिन वो पता चल जाएगा डेफिनेटली आप 80% रेस विन कर लेंगे अपनी लाइफ की जो सक्सेस की है। और तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको लाइफ में कहाँ बढ़ना है। आप खुद लायक हो जाएंगे क्योंकि जो आप सपने देखते हैं, जो आपकी लाइफ के मोटिव्स हैं, आप उनको जरूर अचीव कर पाएंगे और वो ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन वो क्यों हुए वो जानना आपको जरूरी है गाइस। जिस दिन आप वो जान लेते हैं डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। ठीक है, और जितना आपने सोचा नहीं है उससे ज्यादा आपको जरूर मिलेगा। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएंगे, आप काफी पैशनेट हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जितना अभी आप लो फील करते हो ना गाइस, उसमें आप हर एक चीज में पैशनेट हो जाओगे। फ्यूचर ओरिएंटेड आपके गोल्स होंगे। कहीं ना कहीं आप अपने सभी गोल्स को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। इस तरह की एनर्जीज डिवाइन दे रहे हैं। और जो भी लॉसेस आपके हुए हैं कहीं ना कहीं उनको भी आप मतलब उनसे कहीं गुना ज्यादा अचीव कर लेंगे। तो आपको ये जो लॉसेस हुए हैं जिनको अभी आप को लग रहा है कि भरपाई नहीं कर पाएंगे, इस तरह की आपकी एनर्जीज हैं, बट आने वाले टाइम में उन लॉसेस को आप अपनी सक्सेस का माइलस्टोन बनाएंगे। उन्हीं लॉसेस पे चलते हुए आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बस आपको वो लूप तोड़ना है गाइस। वो लूप तोड़ने का मैंने आपको बता दिया है रेमेडी क्या है, उनके ऊपर विचार करें, उनमें से नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लेसन हैं वो उनको आप निकालिए, उनमें से एक्सट्रैक्ट करिए जो भी लेसन थे। और उसके बाद डेफिनेटली आप मैजिशियन की एनर्जीज में आएंगे। यू फील वेरी स्मूथ लाइफ अहेड। ओके, एंड लेट्स सी
ओके कहीं ना कहीं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है इस दुनिया में आपके लिए क्या डिवाइन ने भेजा है। ठीक है, आप हो सकता है आप अपने रूम में बंद हो, लोगों से कनेक्ट ना कर रहे हो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मेरा क्या फ्यूचर है और मैं यहाँ से कैसे उस फ्यूचर को अचीव कर पाऊंगा। इस तरह की एनर्जीज है, क्योंकि आप जिस माहौल में होते हो आप सिर्फ उतना ही सोच पाते हो, बियॉन्ड जाकर नहीं सोच पाते। बट आपको अपनी बैरियर्स को, जो भी आपकी आपने बाउंड्रीज बनाई है, उनसे बाहर आना पड़ेगा। जो खुद आपने अपने माइंडसेट को बनाया हुआ है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा गाइस। समझना पड़ेगा दुनिया बहुत बड़ी है, आपके जैसे हजारों लोग हैं और डिवाइन की सब पे ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको उसको फील करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सक्सेस हो, डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन में आइए, पास के मोमेंट से निकल जाइए। और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपके लिए जो भी मोमेंट्स थे, जिनको भी आपका दिल तोड़ना था, जहां पर भी आपको अटकना था, कहीं ना कहीं वो सारे मोमेंट का साइकिल अब कंप्लीट हो चुका है। द वर्ल्ड की एनर्जीज है, यानी कि जो भी आपका पेनफुल साइकिल था अब वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब यहाँ पर एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, वहां पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, नेम फेम की एनर्जीज हैं आपके लिए और आप काफी कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट थे, सेल्फ डाउट थे, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो खत्म होते दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। ठीक है, और आपको मतलब जो आपने बहुत पेशेंस दिखाया गया, जो भी आप जर्नी में रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं आप अपने घर की बाउंड्रीज में ही थे, आपके पास कुछ करने को नहीं था और आप कुछ कर भी नहीं पाते थे। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, लेकिन आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। उन बाउंड्रीज में रहते हुए भी बहुत लर्निंग की हो सकती है, आपने अपने स्किल्स के बारे में बहुत सोचा है और हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में होने के बावजूद भी आपके जो ड्रीम्स थे वो पॉजिटिव ही थे। कहीं ना कहीं इस तरह की यूनिवर्सिटी है और आपने हमेशा डिवाइन पर ट्रस्ट किया और पेशेंस बनाए रखा, तो डेफिनेटली आप रिवॉर्ड के हकदार हो और आपका ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। जो भी पेन्स का था, बस डिवाइन की क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। जजमेंट इज अबाउट टू यू, और जो भी कंफ्यूजन है लाइफ के वो भी खत्म होते दिख रहे हैं। आप डिसीजन ले पाएंगे, बस आपको क्या करना है, एक्शन टेकर बनना है गाइस। आपको स्टॉप नहीं होना है, इमोशनल चीजों को छोड़ देना है, एक्शन टेकर बनना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस माइंड फ्रेम से बाहर निकले, क्योंकि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए आपको भी किसी और के बारे में नहीं सोचना है। यू हैव टू स्टेप आउट फॉर योर ग्रोथ। ठीक है, डेफिनेटली आपको अगर जैसे ही आप इस चीज के लिए बाहर निकलते हैं, डिवाइन यही कह रहे हैं, एक्सप्लोर करिए। यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो सीड है जो आपको सक्सेस दिलाएगा फ्यूचर में। तो आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। कोई आपके एक्शन को लेके क्या सोचता है आपको वो भी नहीं सोचना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा गाइस, आपको लगेगा आपने फिजूल ही लोगों के बारे में इतना सोचा। ठीक है, किसी को नहीं पड़ी आपकी चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, आपको पता है लास्ट में चार लोग क्या कहते हैं। तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इसी मैसेज आपके लिए इसीलिए अभी आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए जो डिवाइन ने चीजें रखी हैं, आपकी वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा होने वाला है। बी पॉजिटिव, अपनी हाई वाइब्रेशन रखें, अपने हायर सेल्फ से आप मिलने वाले हैं। द एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज हैं, आप एक नए एरा में एंटर करने वाले हैं। देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। द स्टार की एनर्जीज हैं कि वो शिफ्ट आ रहा है जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज को का मतलब स्ट्रीम लेके आने वाला है। तो आपको भी पॉजिटिव एनर्जीज में आना चाहिए, लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और डिवाइन यही कह रहे हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स जैसे दिख रहे हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर भी डाउट किया। इस तरह की एनर्जीज हैं, आपने बहुत डाउट किया है अपने ऊपर। आपको बार बार यही लगता था मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जबकि आपके अंतर मन से ये आवाज आती थी कि मुझे करना चाहिए, मैं कर लूंगा। बट फिर भी लोगों की वजह से आपने खुद को कम समझा और लोगों की नेगेटिविटी की वजह से, कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर की वजह से भी आपने अपनी स्ट्रेंथ को दबाया है, खुद को दबाया है। और फैमिली के लिए कई सारे सैक्रिफाइस आपने किए हैं, उनको खुश करने के लिए आपने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं कि वो खुश रहें। चलो मेरा कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। फैमिली को हमेशा आपने पहले रखा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फैमिली वालों ने तो आपको निगलेक्ट कर दिया, लेकिन आप भी ये महसूस करते हैं कि आप लाइफ में पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, जो आपके मन में चीज आती है, कहीं ना कहीं बहुत समझदार तो आप हैं, साथ में इंट्यूटिव भी हैं। तो आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आप को रखना चाहिए, ना ही फैमिली को, ना ही किसी और को। आपको फर्स्ट अपने आप को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आगे भी सक्सेस आपका साथ दे, गॉड आपका साथ दे, डेफिनेटली आपको सबसे पहले खुद को रखना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। अपने आप से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो चीजें हो गई गाइस वो हो गई। ठीक है, उनसे जो सीखा है उसे अप्लाई कीजिए और अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। अपने हायर सेल्फ से मिलिए अगर लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो तो। कहीं ना कहीं आप इतने इंट्यूटिव हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये बात पता है कि आप वर्थ इट हो। तो अपनी वर्थ को आपको खुद पहचानना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है और आगे बढ़ना लाइफ में। ठीक है, आपको नहीं सोचना है कौन क्या सोचता है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। सेल्फ लव बहुत जरूरी, अपनी चिंता करें। ठीक है, और आपको ना मतलब किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्योंकि आपका लो कॉन्फिडेंस है तो आपको कई बार ये लगता है कि मुझे पहले ये सीख लेना चाहिए या इससे गाइडेंस लेनी चाहिए, लेकिन डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपके अंदर खुद उतनी नॉलेज विजडम है।
ठीक है, आपको कुछ और कलेक्ट नहीं करना है, जो है ऑलरेडी उसको एक्सप्रेस करना सीखें या एक्सप्रेस करना शुरू करें। सीखना भी नहीं है, सिर्फ शुरू करें और वो फर्स्ट एक्शन लीजिए गाइस। जो भी आप करना चाहते हो फर्स्ट एक्शन लीजिए, चाहे आप कॉन्फिडेंट हो चाहे ना हो, चाहे आपकी उस चीज में स्किल्स हो चाहे ना हो, बस आपको एक्शन लेना है। आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी। डेफिनेटली सारी नॉलेज आपके पास है गाइज, और अगर थोड़ी नॉलेज भी है कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप लीजिए और धीरे धीरे नॉलेज आप लेते रहेंगे और वो चीज करते रहेंगे। आपको पूरा पाइल नहीं बनाना है नॉलेज का, ठीक है। बेसिक नॉलेज है तो यू कैन स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट ओनली एंड यू मस्ट हैव टू स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली आपकी चीजें आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे देखिए 6 एंड 3 की एनर्जीज है, दैट शोज कि आपके पास जुपिटर की नॉलेज तो है, इट मींस यू हैव इनफ नॉलेज ऑलरेडी। और अगर आप अपनी नॉलेज को यूज करते हो, यू गेट द देयर इज अ 6 नंबर दैट शोड लग्जरी, दैट शोज वीनस। डेफिनेटली अगर आप अपनी नॉलेज को, इट मींस अपने जुपिटर को यूज करते हैं, डेफिनेटली यू गेट Venus in your life. Venus means your financial life, your वट एवर यू वॉन्ट डिजायर, मतलब जो भी आपकी इस जगत से रिलेटेड चीजें हैं आप अचीव करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पास जो भी नॉलेज है, जरूरी नहीं है ज्यादा नॉलेज की, आपको जो भी नॉलेज है वहां से स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ में लग्जरी आने लगेगी, सक्सेस आने लगेगी। डिवाइन ने आज ये जो सेशन बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि बस आप स्टार्ट करें, जितनी भी नॉलेज है वहीं से स्टार्ट करें। आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है नॉलेज की, आप बस स्टार्ट करें। डिवाइन यही कहना चाहते हैं, टेक द एक्शन, यू हैव ऑल द नॉलेज विद इन यू। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज है, मतलब आपका माइंड तो फुल है यार नॉलेज से, ठीक है। जो भी नॉलेज है आपको इनफ ना लगती हो बट वो बहुत है स्टार्ट करने के लिए, यू हैव टू स्टार्ट और डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज हैं, वो पैशंस आपके अंदर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग को छोड़ दें, आगे बढ़ें। और एट द एंड में यही कहना चाहूंगी आपको, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं डरते बहुत हो चीजों को लेके, अगर मैं फेलियर हो गया, अगर चीजें सक्सेस नहीं हुई, इस तरह की एनर्जीज हैं। बट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिस इज चैनल मैसेज। कहीं ना कहीं डिवाइन यही कह रहे हैं कि सक्सेस आपके पास है ऑलरेडी, आपको सेल्फ को अलाइन करना है, अपनी एनर्जीज को डिवाइन की एनर्जी से सेल्फ सोल अलाइनमेंट करना है, स्टार्टिंग करनी है। आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पज एंड लिव माई बेस्ट लाइफ, ठीक है। आपका जो भी पर्पज है, चाहे आपको अभी अपना मेन पर्पस ना पता हो, ठीक है, आपको लगता है वहीं से स्टार्ट कीजिए और जहां से आपको लगता है वहां से चलते चलते आप अपने मेन गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। जो भी डिवाइन आपको सक्सेस देने वहां पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। इट्स नोन टू अननोन की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पता, वैसे आप लोगों को पता है बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं पता, तो अननोन टू नोन की तरफ आपको जाना है। अननोन से स्टार्ट कीजिए और डेफिनेटली सक्सेस आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। 7-8 नंबर यही दिखाता है कि यू हैव ऑलरेडी नॉलेज, एज आई टोल्ड अर्लियर कि आपको पहले से नॉलेज है, बस आपको उस पर वर्कआउट करना है। 8 नंबर शोज एक्शन, आपको एक्शन लेना है, डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस। गो अहेड गाइस, डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ, यू हैव विजडम, यू हैव द नॉलेज एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके पास है। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, अबंडेंस विल बी इन योर लाइफ। सो बी पॉजिटिव, अपने वाइब्रेशन को हाई करते रहें, पॉजिटिव सोचें, एक्शन लेंगे और स्टार्ट करें लाइफ को। डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ। डेफिनेटली डिवाइन यही चाहते हैं, वो आपकी सक्सेस चाहते हैं, एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बस एक एक्शन की देरी है, लास्ट जो एक्शन आपको लेना है, बिकॉज यू आर ऑन द कंप्लीशन साइड, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं करना है, टेक योर लास्ट एक्शन एंड स्टार्ट वट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट एंड abundance is waiting for you. Go ahead and have a best of luck for your upcoming life, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एनर्जीज को क्लेम जरूर करें, आप 3-3 करके एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, डेफिनेटली यू हैव टू क्लेम द एनर्जीज बिलो। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उसे जरूर क्लेम करें एंड टेक वट एवर योर फर्स्ट एक्शन, वेदर यू आर इन डाउट और नॉट, स्टिल यू हैव टू टेक एक्शन। गो अहेड, गॉड ब्लेस यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।